है या बैंक पूल क्या है। बैंक पूल कुछ भी नहीं, जैसे अपन एक पूल देखते हैं ना कि जहां सारे के सारे लोग एक साथ जंप कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ ये पूल बनाया हुआ है। एनएलएम का केस याद है अगर आप लोगों में से किसी ने किया है कि हमें जब भी, या एनएलएम क्या पीएमईजीपी हो पीएमएफएमई, हमें बैंकर्स को खुद सेलेक्ट करना होता है कि हम किस बैंक से लोन लेने वाले हैं। हम उस बैंक को सेलेक्ट करते हैं, प्रपोजल उसके पास जाता है। इन्होंने कहा इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, कई बार किसी बैंक ने नहीं किया, फिर आप दूसरी बार नया प्रपोजल बनाओ, फिर किसी दूसरे बैंक को सेलेक्ट करो। तो क्यों ना ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि किसी को ये करने की जरूरत ना पड़े। हम बैंक को ही ऑप्शन दे देते हैं किस बैंक से कराना है, आपको अलग से बैंक को नॉमिनेट नहीं करना। एक पूल बना दिया, मैंने ऐसे बनाया ना, तो ये समझ लो एक पूल है, यहाँ सारे बैंकर बैठे हुए हैं, इसके अंदर सारे के सारे, कोई भी प्रपोजल इस पे आएगा। अब ये बैंकर कोई सा भी बैंकर सेलेक्ट कर लेगा कि साहब जैसे सपोज करो मेरा बैंक इंडियन बैंक में है, या आपका खाता सेंट्रल में है, या किसी का पीएनबी में है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस भी बैंक में हमारा खाता हम उसे ही कांटेक्ट करते हैं। अब आप उस बैंक को कांटेक्ट करते हो, वहां से बैंक जो होगा आपके उस पूल में से वो केस आपका पिक कर लेगा। ठीक बात है, केस पिक किया, अगर उसको सारी चीजें सही लगी तो वो उस केस को अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा, आपकी सारी चीजों को चेक करेगा, सब कुछ सही आता है तो वो सैंक्शन करेगा, डिसबर्समेंट कर देगा। नॉर्मल उसके लिए टाइट रखा 15 दिन के अंदर उस बैंक को सैंक्शन करना होगा लोन। मतलब वो बैंक ऐसा नहीं कि प्रपोजल लेके अब वो बैठ गया, आराम से बैठा हुआ है, आप चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हो। उस प्रपोजल को पिक करने के बाद 15 दिन के अंदर उस प्रपोजल को उसे क्या करना होगा, डिस्पोज करना होगा, सैंक्शन करना होगा, या रिजेक्ट करना है या नहीं करना तो उसको वापस बैंक पूल में भेजना पड़ेगा। सपोज करो उसने आपका केस सैंक्शन कर दिया, तो फिर कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई, सैंक्शन करो, डिसबर्समेंट कराओ और अपना काम चालू कर दो जैसा मैंने बताया। अगर किसी रीजन से आपका केस सैंक्शन नहीं हो पाया या इस बैंक ने मना कर दिया, मैनेजर साहब है उनका मूड ठीक नहीं था, उन्होंने कहा जाओ नहीं करता, क्या कर दोगे, ऐसा ही तो होता है। मतलब कई बार लोगों का मन भी होता है, बैंक मैनेजर किसी एसपी से कम नहीं होता, उसने कहा नहीं माने, नहीं है फिजिबल, मुझे नहीं लगता ये सच में फिजिबल नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कि बैंकर्स के लिए मैं वो कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बैंक भी नहीं करता, कई बार एक्चुअली करने वाला भी नहीं होता, तो बैंक कह देता कि मैं नहीं करने वाला हूँ या मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस केस में क्या करना होगा आपको, कोई बात नहीं, आप उनसे ऐसे हाथ जोड़ के विनती करोगे, साहब नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे बैंक में आप भेज दो, या आप इसको क्या कर दो, विड्रॉ कर दो अपने पूल से, तो ये किसी दूसरे बैंक के पास चला जाएगा। तो आपको बार बार किसी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी बैंक से आपका लोन होना है, सपोज करो सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया, तो इंडियन बैंक में अगर आपका खाता है या इंडियन बैंक वालों से आपकी बात हो गई, तो वो आपका केस वहां से पिक कर सकते हैं। आपको केस फॉरवर्ड कराने के लिए बार बार किसी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी कंसल्टेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहां बैंक ही वहां बैठे बैठे अपना केस पिक कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी।